हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की सुबह की शुरुआत दुबई में हुई फॉग से, और फॉग इतनी ज़्यादा थी कि हमने एक बारी तो प्लान किया था कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाएं भी या नहीं, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट बिग डील। तो फिर वी डिसाइडेड कि नहीं, आज हम जाएंगे उन्हें ड्रॉप करने, क्योंकि जब फॉग वगैरह होता है तो बहुत अंधेरा अंधेरा रहता है, तो यू कांट मेक इट आउट कि आप सुबह हो गई है नहीं हो गई है। तो वी वर कंफ्यूज। उसमें थोड़ा सा डिले भी हो गया था उठने में बच्चों को, बट समहाउ वी मैनेज्ड एंड वी फास्टेंड अप एवरीथिंग। और हमने उनको स्कूल के लिए टाइम से पहले निकले आज हम, इनफैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली फॉग था तो हमें केयरफुली और स्लोली ड्राइव करना था। और यूजुअली इतना स्लो ट्रैफिक नहीं चलता है, बिकॉज़ यहाँ पर लेन ड्राइविंग होती है जो कि सेफ़ होती है काफ़ी। तो नॉर्मल स्पीड इज़ 100, विच इज़ ओके ऑन द हाईवेज़। 100 to 120 120 इज़ ऑन अ हायर साइड, बट नॉर्मल है। बट आज सब धीरे चल रहे थे, ऑब्वियसली, बिकॉज यू हैव टू बी कॉशियस व्हेन द वेदर इज़ फॉगी। तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो बच्चे भी एक्साइटेड थे, और फॉग देखकर यूजुअली हम अवॉइड करते हैं जब ऐसा कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है। देखिए, हम ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर रहे हैं और सभी धीरे चल रहे थे। और फॉग इतनी ज़्यादा थी आज इनफैक्ट कि हमें बाहर का दिख नहीं रहा था। जब हमने अपने घर से देखा तो इसीलिए हमें लगा कि बहुत ज़्यादा है, तो शुड वी अवॉइड और शुड वी गो। बट देन वी थॉट के धीरे धीरे चल के पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये फॉग थोड़ी देर की होती है, घंटा 2 घंटा या 3 घंटा मैक्सिमम। और टेम्परेचर भी 19 डिग्रीज़ था सुबह। और बट हम धीरे धीरे करके बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया। और इसमें इस समय फॉग में ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कुछ वाइट धुआं है, या जैसे हम प्लेन में होते हैं जब हमें आगे का कुछ नहीं दिख रहा होता है ना आसमान में, और उसमें जा रहे होते हैं, तो इट वाज द सेम फीलिंग। और बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, बट सब कुछ अच्छे से गया और सब सेफली हम उनको छोड़ के भी आ गए, तो विच इज़ वेरी गुड। और ये देखिए, बाहर वो पुल आपको दिख नहीं रहा होगा, अब थोड़ा पास आए हैं तब हमें दिखा है। तो ऐसे ही बहुत एक टाइम तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था, बट हाँ, सब ठीक था। और क्योंकि स्लो स्पीड में मेंटेन हो जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो ऑब्वियसली आप खुद का भी नुकसान करेंगे, और दूसरे को भी हो सकता है अगला बंदा ना कंफर्टेबल हो इस वेदर में तेज़। तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो जी, हम घर पहुंच गए थे। फिर मैंने जो यूजुअल दिन भर का काम, सुबह का काम होता है बेड वगैरह बनाना, वो मैंने बनाया। मैं नीचे आई, चाय नाश्ता जो भी छोटा मोटा बनाना था वो बनाया, और जो भी डेली रूटीन होता है नीचे का, जैसे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई। और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया, धूप खिल आई थी और फॉग बिल्कुल हट चुका था। तो जैसे कि मैंने बताया, दुबई में अप डाउन वेदर का होता रहता है, एंड ये टाइम ऐसा होता है कि बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि इसी समय सब बच्चे भी बड़े भी सब बीमार होते हैं। और ये मैंने कुछ और ट्रेज़ अपनी डीमोल्ड की थी जो मैंने बनाई थी, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ये आप ट्रेज़, जैसे मैंने बताया था, अपने ड्रेसिंग टेबल वगैरह पे भी रख सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये देखिए, मैंने अपने कुछ ब्रेसलेट के चार्म्स और अपनी ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, ऐसे मैंने कुछ रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। और बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपना हॉबीज़ वगैरह कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज बीइंग अ होम मॉम आप सब कुछ ना छोड़ें। और ये फिर डिलीवरी आ गई थी एक सिल्वर ब्रेसलेट की, जो मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया। अच्छा, ये देखिए, सुबह था 19 डिग्री, अब दोपहर को जब हम बच्चों को लेकर आए इट वाज 30 डिग्री। कैन यू बिलीव? तो ऐसे इतना अप एंड डाउन हो जाता है टेम्परेचर में। और अभी मैंने और हस्बैंड ने बीच में अब ये शुरू किया है, क्योंकि अब हम जो डाइट है आजकल की वो इतनी हेल्दी तो है नहीं, तो हमने ये सोचा चलो हम पानी में जो एक ये टैबलेट्स आती हैं इम्यूनिटी वाली, जिसमें थोड़े बहुत विटामिन्स वगैरह होते हैं, तो वो वी हैव स्टार्टेड। एंड आई पर्सनली डोंट लाइक टेकिंग सप्लीमेंट्स, बट येस, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में और आजकल की जिस तरीके की डाइट है
तो दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। तो ये मैंने इसलिए चूज़ किया कि ये पानी में डाइल्यूट हो जाती है और वाटर एनीवेज हम बहुत कम पीते हैं, और इसकी वजह से 2 काम हो जाएंगे। एक तो जो विटामिन्स वगैरह की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी। और फिर आज मैंने सोचा कि आज आई टेक थिंग्स स्लो, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मैंने नोटिस करा था मैं अपना कुछ भी काम नहीं कर रही थी। नेल पेंट मेरा आधा हट चुका था और आधा मैं लगी हुई थी करने में, तो मैंने अपना कंटिन्यू कर रही थी। तो आज मैंने सोचा नहीं, इसको मैं और नहीं टाल सकती, क्योंकि क्या होता है जब बीइंग अ मॉम और जब प्रोफेशनल लाइफ में मैं थी तो मैं ये एक दिन भी अवॉइड नहीं कर सकती थी। तो आई हैव टू बी लाइक बिल्कुल, अब नेल्स पेंट होने चाहिए, पेंट नहीं है तो अच्छे से फाइल्ड होने चाहिए। तो ये सब आपको लगता है कि भाई बाहर जा रहे हैं तो, बट बीइंग अ मॉम और विदाउट अ नैनी एट द मोमेंट, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के साथ भी। बट स्टिल हमें ये चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये मेरे को अब थोड़ा बहुत, बिकॉज आई नेवर यूज टू टेक थिंग्स फॉर माई सेल्फ वेरी सीरियसली, बट हाँ जैसे जैसे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो आई हैव रियलाइज्ड कि वो अब हम उनके फ्रेंड्स वगैरह की पेरेंट्स वगैरह से मिलते हैं तो दे ऑल्सो वांट देयर पेरेंट्स टू बी लाइक प्रॉपरली ग्रूम्ड और सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। तो हमें भी ये चीज़ अपने दिमाग में भी रखनी चाहिए, और ये हमारा भी भला है और हमारे बच्चे अगर इससे खुश होते हैं तो व्हाई नॉट, क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं है। और अगर हम अपने आप को ग्रूम करके रखेंगे तो हमें खुद भी, जो हमें लेज़ीपन रहता है, यूजुअली मेरा भी ऐसे ही रहता है कि कभी तो मैं किसी दिन तो मैं बहुत पता नहीं किस एनर्जी में होती हूँ कि मैं सारे काम निपटा लूँगी, सब कुछ हो जाएगा, और कभी कभी डेज होते हैं जो कि बहुत लेज़ी होते हैं, विच इज़ ओके, हर दिन एक जैसा नहीं होता, बट स्टिल अपनी ग्रूमिंग और अपना जो ख्याल रखना वो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हमें तो अपना भी रखना है और बच्चों का भी रखना है। तो ये चीज़ मुझे अब धीरे धीरे आके समझ आने लगी है, इन सब चीज़ों की अहमियत, और आई थिंक आई एम ऑन द राइट पाथ। और बस मैंने ये थोड़ा सा नेल पेंट लगाया, बच्चे आज हस्बैंड के साथ पार्क चले गए थे तब मैंने ये काम किया, और बस यही था आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।